Everyone, welcome back to this channel. I hope everyone is doing good and great. So I gave this NACL AO का मॉक क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने एक भी मॉक टेस्ट अभी कुछ दिनों मैंने दिए थे। मैं कुछ दिन अभी इतना बिजी थी कि मैंने एक भी मॉक कुछ भी नहीं पढ़ा था कि 2 दिन तो मैंने बिल्कुल छुआ ही नहीं था कुछ भी पढ़ाई की। मैंने 17 को एक मॉक दिया था और फिर 18 को अच्छे से स्टार्ट करी थी थोड़ी कि मॉक्स वॉक्स देना स्टार्ट किए थे। बाकी और कुछ तो मैं अभी पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं ये कल का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही देखती हूँ कि क्या कैसा करना है। बट अब देखते हैं इसके मॉक के बारे में क्या था। तो मैंने दिया था ये 18 जुलाई को दिया था ये मैंने, और इसमें स्कोर तो आप लोग देख ही सकते हैं, बट मैं आपको इसमें अपने सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। तो रीजनिंग में मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 30 नहीं, मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 26 क्वेश्चंस। 26 में से मेरे गलत हुए हैं। तो पहला ये गलत हुआ था, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। इसमें पाथ 2 आर ट्रू आना था, तो मैंने ऑफर ट्रू कर दिया था। और सेकंड ये वाला गलत हुआ था आरसी का, और ये एक गलत हुआ था, इसमें वर्ड यूजेस था, इसमें एम्पेरिल का बताना था, तो ये वाला मेरा गलत हो गया था। और ये वाला एक गलत हो गया था। इसमें सारे ऑप्शंस आने थे, मैंने सिर्फ 2 ही लगाया। इसमें थर्ड ऑप्शन आना था, मैंने 2 लगा दिया था। इसमें सारे आने थे और मैंने सिर्फ थर्ड लगा दिया था, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया था। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था, ज़्यादा इतना टफ नहीं था। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि उसमें मुझे डाउट हो रहा था, और फिर डाउट हो रहा था तो मैंने कहा हटाओ, फिर क्यों ही करो, क्योंकि गलत हो जाते हैं तो फिर एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, परसेंटाइल भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला छोड़ दिया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन मुझे लग भी रहा था इसका सही होगा, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ ही दिया था। फिर एक ये वाला था एट्रोसिटी का, मुझे मीनिंग नहीं पता था, मीनिंग नहीं आ रहा था, तो मैंने ये वाला भी छोड़ दिया था। तो ऐसे करके कुछ मैंने क्वेश्चन छोड़े भी हैं, सारे नहीं करे हैं अटैम्प्ट। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने टोटल 31 अटैम्प्ट किए थे, 32 अटैम्प्ट किए थे। उसमें से एक में ये मेरा गलत हो गया, ये पढ़ने में शायद गलत हो गया होगा, क्योंकि जब बनाई थी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वो मैसी सा हो गया था, इसलिए उसमें गलत हो गया था मेरा ये। बाकी मैंने ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि इसमें लास्ट के टाइम बचा था, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, और मैं ये करने तो बैठी थी, बट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, वही सारे नाम सेम थे ना, तो लास्ट में करने बैठी थी बट हो नहीं पाया था टाइम के साथ में, इसलिए। फिर आते हैं हम क्वांट में, और रीजनिंग का मैं लेवल बता देती हूँ कि पहले तो ये पजल थी, बहुत ईजी थी, ये हो गई थी जल्दी, ज़्यादा टफ वाली नहीं थी। और फिर उसके बाद ये वाली थी, ये भी इजी थी, बस इसके थोड़ा ना ये वाले जो नेम रहते ना, आईटी, एमई, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स के जो नेम थे वो थोड़े से बस टफ नहीं कहेंगे, कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि सिमिलर नेम है ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर एक सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, ये तो ईजी थे। फिर एक ये ब्लड रिलेशन था, ये वाला भी बहुत इजी था, ये तो सबसे सुपर इजी वाला क्वेश्चन था, मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा है डायरेक्शन डिस्टेंस का कि इतना इजी आया है, 10 में आया है। और फिर एक यहाँ पे एक वो थी, इसमें बताना था कोडिंग का, और फिर यहाँ पे थी, इसमें भी बन गया था, इजी से था, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इसमें सारे नॉर्थ देख रहे थे, अगर नॉर्थ साउथ दोनों होता तो टफ हो जाता। तो ये पे दिस इज़ फॉर रीजनिंग। और क्वांट में आते हैं, तो क्वांट में मैंने टोटल 23 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 2 गलत हो गए। तो एक ये वाला गलत हो गया है, इसमें मैंने नन ऑफ दीज लगाया था क्योंकि मेरा नन ऑफ दीज ही आ रहा था, और मेरा आंसर एन की वैल्यू इसमें 46 आ रही है, मेरी इसमें शायद 50 कुछ समथिंग आ रही थी, और उसमें से फिर 39 आइटम्स माइनस करने थे, तो इसीलिए मेरा गलत हो गया था, मैंने एम की वैल्यू गलत ले ली थी। और एक ये वाला गलत हो गया था, ये वाला मतलब मैंने लगाया था बट फिर भी मतलब ट्राई तो मैंने किया था, फिर भी वो गलत ही हो गया था, तो ये वाला एक गलत हो गया। बाकी इसके भी ठीक थी। और मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो बता देती हूँ। एक ये वाला छोड़ा है, ये वाला मैंने किया था, तो इसका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा था मेरा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, मैच नहीं हो रहा था ऑप्शन से। फिर ये वाला छोड़ा था मैंने एक, और ये वाला मेरे से छूट गया, एक वाला मैंने छोड़ा नहीं था, हाँ एक ये वाला छोड़ा था मैंने। फिर एक ये वाले क्वेश्चंस मैंने करने लग गई थी मेरे, बट ये वाली मैंने डेटा सफिशिएंसी का था, ये वाला डेटा सफिशिएंसी नहीं सॉरी किस लेट थी, तो ये वाली करने लग गई थी मेरी, कुछ आंसर्स आ गए थे, पूरी नहीं कंप्लीट हो पाई थी, इसलिए छूट गई थी, कंप्लीट हो जाती तो बन जाती।
और ये मैंने छोड़ी दी थी। नंबर सीरीज़ मैं हमेशा ही छोड़ देती हूँ, लास्ट में ही करती हूँ जब टाइम रहता है, क्योंकि मेरे रॉन्ग होते हैं नंबर सीरीज़ में, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। बाकी इस क्वेश्चन में मैं आ ही नहीं पाई थी, मैंने 1 सेकंड बस झलक देखी थी। ये इसमें पहले आ जाती, मैं बाकी क्वेश्चंस में टाइम नहीं देती, जो मेरे से नहीं बन रहे थे उसमें ही टाइम देती, क्योंकि मैंने बाकी सब में थोड़ा थोड़ा टाइम सब में दिया है करने का, इसमें नहीं देती मैं। तो ये था कि ओवरऑल मैंने कहाँ कितना अटेम्प्ट किया। और बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर तो 71 था, परसेंटाइल भी ठीक ठीक थी, रैंक भी ठीक ठीक थी, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन ठीक है, कल अब एग्ज़ाम है, अब देखते हैं कल कैसा क्या होता है। मैंने और भी मार्क्स दिए हैं, वो भी मैं शेयर कर दूँगी सारे कि कितने कैसे मार्क्स आ रहे थे मेरे सारे मार्क्स में। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।